गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग भाई? हाँ, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? चलो भाई, कौन कौन आ गया है? नीतू, अंकित जी आ गए हैं। अंकित बहुत दिन बाद आया भाई। हैं अंकित भाई, कहाँ चले गए थे आप? हाँ, अंकित जी कहाँ चले गए थे? रमन प्रजापति, रमन प्रजापति बिल्कुल गुड इवनिंग। तिलेश जी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग, हेलो। अंजू कुशवाहा, अंजलि तोमर, रमेश जी भी आ गए हैं। गोविंद कुमार चौधरी, गोविंद चौधरी आप कहाँ से हैं भाई? गोविंद चौधरी जी आप कहाँ से हैं? एकता रावत भी आ गई हैं। अजब सिंह भी आ गए हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। नेहा चौरसिया, दीपू, गौतम, आकाशिका, अंशिका गुप्ता, अच्छा तोष राम, विशाल गौतम, राहुल कुश, अरे वाह। विनोद जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। विनोद जी आप भी गायब हो गए थे। और कौन कौन आ गया है? मधु वर्मा, चलो। नीरज आर भी आ गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सभी लोग, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह पढ़ना चाहते हो, पाइथन की क्लास लेना चाहते हो, तो आप लोग एक बार उन तक शेयर कर दीजिए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक बार क्या करना है आपको, उनके तक शेयर कर देना है। बाकी मैं तो क्लास ले ही रहा हूँ, ठीक? आप लोगों को एक बार सिर्फ उन तक क्या करना है, प्रॉब्लम सारे सॉल्यूशंस मैं खुद ही निकालूंगा। अच्छा, विनोद जी के फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कोई बात नहीं है, सबके होती है। अक्षय सेन मिश्रा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। अरे भाई, आज फर्स्ट डे है मधु वर्मा। मधु जी, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है? आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग पाइथन की शुरुआत कैसे करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राहुल जी। चलिए फटाफट आप लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देर नहीं करते हुए, क्योंकि अब लोग देर अगर कर रहे हैं तो लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है? चलिए, हम लोग देखिए पाइथन तो पढ़ेंगे, लेकिन मजे मजे में पढ़ेंगे। ऐसे पाइथन पढ़ेंगे कि आप लोगों को एहसास ही नहीं होगा कि हम लोग कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोगों को, आप लोगों को ऐसा एहसास ही नहीं होने दूंगा कि आप लोग कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो या फिर कोई कोडिंग पढ़ रहे हो, ठीक है? या फिर आप कोई बहुत हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ऐसा कभी एहसास नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों की जो क्लास होती है, नोटिफिकेशन नहीं आता राहुल जी। नोटिफिकेशन तो जाता है सबके पास तक यार, आप ही के पास नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं है। आप अगर ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ग्रुप में नोटिफिकेशन मैं खुद डालता हूं डेली, ठीक है? चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोगों की बहस खत्म और हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन। देखिए, पाइथन की बात आप लोगों को थोड़ी बहुत तो पता ही है। श्री गणेश कीजिए, बिल्कुल श्री गणेश करते हैं, बिल्कुल श्री गणेश करते हैं। देखो, हम लोग सबसे पहले पाइथन में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। बात समझ में आई? देखो, किसी चीज की शुरुआत करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारी क्लासेस कितने दिन की हैं, कितने दिन की नहीं हैं, क्या क्या उसके सिस्टम्स हैं। पूरे सिस्टम को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे जो पाइथन की क्लास है वो कितने दिन की है, उसमें हम क्या क्या आप लोगों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, ये सारी बातें पहले से आप लोग समझ लीजिए, फिर हम लोग श्री गणेश करते हैं पाइथन की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथन का सिलेबस क्या है। क्या देखेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथन का सिलेबस क्या है, ठीक है? तो हम लोग सिलेबस अगर देखें, थोड़ा सिलेबस हमको भी भाई देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, यार इंक बह रहा है।
चलिए अच्छी बात है। देखिए हम लोग पाइथन का सिलेबस देखेंगे, किसी को कोई इशू नहीं है, और पाइथन के सिलेबस में होता क्या क्या ये देखेंगे, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा फ़ोन ले लेता हूं ताकि, हाँ जी चलिए, बिल्कुल अभिषेक सर आप भी पढ़ सकते हैं और शुरू करते हैं क्लास हम लोग, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा मैं एक्चुअली सिलेबस नोट किया हूं, तो सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर क्लासेस शुरू करते हैं। हमारा सिलेबस क्या है, चलिए। हम आशा करते हैं कि जिनको भी क्लासेस लेनी है वो लोग आ चुके होंगे, और नहीं आ चुके होंगे तो अब वो लोग लेट कर रहे होंगे। नमस्ते दीपक जी। चलिए देखिए हम लोगों का पाइथन की क्लास क्या है, पाइथन कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है। देखो सबसे पहले पाइथन में हम लोग ये जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग क्या देखेंगे हम लोग। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब हमें यह जानना है अगर कि भाई इसके क्या क्या इंट्रोडक्शंस हैं, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। आप लोग सब लोग इसको नोट करते रहेंगे, बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही हमारी क्लास ओवर होगी वैसे ही मैं आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आप लोगों को एक सिलेबस का पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग इसमें देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग देखेंगे, जिसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताऊं। जिसमें आप लोगों का आता है, अच्छा धन्यवाद अभिषेक सर ठीक है। इसमें आता है क्या, सबसे पहले हमारा आप लोग सुने होंगे एल्गोरिथम क्या होता है। किसी ने अगर प्रोग्रामिंग का क्लास किया होगा तो उसको ये चीजें जरूर पता होंगी कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आई, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें जो है इसमें हम लोग देंगे, ठीक है। ओके, हाँ मृदुल जी गुड इवनिंग। चलिए इसमें एल्गोरिथम देखेंगे, उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे, फिर बेसिक को देखेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग्स क्या होती हैं, जिसमें आता है हमारा फोर्टन, क्या आता है फोर्टन, कोबोल्स, ठीक है। ये सारी चीज देखेंगे तो ये हमारे इसके अंदर आ जाएगा, काफी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, जिसके अंदर क्या होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम इसमें दूसरे की बात करें, दूसरे चैप्टर की बात करें, ठीक है, बहुत सारी चीजें अगर मैं लिखवाऊंगा तो शायद आप लोग परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या सर लिखवा रहे हैं, ठीक है हाँ। और उसके बाद परेशान नहीं होना है, बाकी आप लोगों को मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। बाकी अभी आप लोग बस समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है, बस समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, फिर उसके बाद बाकी चीजें हम बताएंगे। इसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, और क्या आएगा हमारा सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा चैप्टर हमारा क्या आएगा, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए मैं बताऊंगा आपको, हाँ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट देखने के लिए ही फोन लिया हूं, ठीक है, मैंने कमेंट देखने के लिए ही फोन लिया है। चलो अच्छी बात है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे भाई, एल्गोरिथम देखेंगे क्या होता है हमारा, फ्लो चार्ट देखेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम करेंगे कि हम लोग एल्गोरिथम से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फ्लो चार्ट से कैसे सॉल्व करते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट भी करेंगे एल्गोरिथम, ध्यान रखिएगा, आज हम लोग एल्गोरिथम को स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, बोर्ड पे तो दिखना चाहिए भाई।
अंशिका बोर्ड पे दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग तीसरे की बात करें, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी मधु, प्रोग्रामिंग जो है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बेस पे ही बनते हैं। तो मैं आज आप लोगों का एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कंप्लीट करूंगा। ध्यान रखिएगा, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आप लोगों को क्या करना है कि रेगुलर बस पढ़ाई करना है, नहीं तो अगर एक दिन की भी क्लास मिस होती है तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें इसमें, तो हो जाएगा हमारा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। क्या होगा हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन होगा। बाकी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहेंगे, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम देख रहा हूं भाई, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथन पढ़ेंगे कि पाइथन हमारा कैसे आया, हमारा पाइथन क्या होता है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मेथड पढ़ाए जाएंगे, वेरिएबल्स पढ़ाए जाएंगे, स्ट्रिंग पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम्स भी इसमें देखना शुरू कर देंगे कि एक्चुअली में पाइथन का प्रोग्राम्स कैसे क्रिएट होते हैं। मैं अगर आप लोगों को इसका लिखवाना चाहूं तो पॉपुलर लैंग्वेज लिखवाएंगे। इसमें हम लोग क्या लिखवाएंगे, पॉपुलर लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। क्या लिखवाएंगे भाई, सबसे पहले बताएंगे कि हमारा जो पाइथन है वो पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। अभी इसी से काम चलाओ भाई, अब उसके बाद ब्लैक मार्कर का यूज करता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद बताएं हम आप लोगों को पॉपुलर लैंग्वेज एंड हिस्ट्री बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या बताएंगे भाई, और क्या बताएंगे, पॉपुलर लैंग्वेज एंड हिस्ट्री होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बताएंगे। आज आप लोग सिलेबस नोट कर लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन होगा, ध्यान से देखिए। बाकी सभी लोग परेशान ना होइए भाई, आज से ये क्लास शुरू हो रही है, 11 बजे तक चलेगा, ठीक है। पॉपुलर 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 भाई, पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे, और हम लोग इसमें तीसरा देखेंगे कि हमारा एरिया वेयर यूज्ड पाइथन। क्या देखेंगे, एरिया वेयर यूज्ड पाइथन। हम लोग पाइथन का यूज कहां पे करते हैं, बात समझ में आई। मैं सभी लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो लोग भी पीडीएफ लेना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है अभी सिलेबस का, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग पीडीएफ, हम मैं इसी व्हाट्सएप नंबर से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग भी लेना चाहते हो मैसेज हमें कर देंगे, जो लोग नए हैं, बाकी जो लोग पुराने हैं सबको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ब्रॉडकास्ट से, सब तक मैं पर्टिकुलर कर दूंगा, ठीक है। नेहा मिश्रा थोड़ा लेट हो, गुड इवनिंग। अभी कुछ पढ़ाए नहीं, अभी सिलेबस लिखवा रहे हैं, सिलेबस लिख लो। वैसे मैं सिलेबस पीडीएफ सेंड करूंगा, डोंट वरी, परेशान ना हो, थोड़ा लेट हो तुम, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए हमारी बात समझिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग हमारा तीसरा चैप्टर होगा, क्लियर हुआ। तीसरा चैप्टर हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। सबको सेंड करेंगे, जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं हैं वो लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसके बाद की बात अगर हम लोग करें तो ये हमारा जो तीसरा चैप्टर होता है, जो चौथा चैप्टर है हमारा, इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दूं। सचिन, नेहा, तोष, मधु, अनुराग, राहुल, गोविंद, मृदुल, सचिन, बताओ इसको मैं इरेज कर दूं। अगर इरेज मैं कर दूं फटाफट तो फिर मैं आगे बढ़ूं, आगे का सिलेबस मैं आप लोगों को लिखवाऊं। जल्दी बताओ, इसको इरेज करूं। और सभी लोग इस वीडियो को भाई लाइक कर देंगे, जितने लोग भी वॉच कर रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को, जो लोग भी, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि सारी नोटिफिकेशन उन तक डायरेक्ट पहुंचे, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। जो लोग भी नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उन तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि क्लासेस फ्री हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रचार तो जम के होना चाहिए, सही बात है ना तिलेश जी। चलिए अच्छी बात। हम लोग अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे ऑपरेटर। क्या देखेंगे भाई,
चौथा चैप्टर हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर देखेंगे कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। हम लोग उसके बाद देखेंगे एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। क्या देखेंगे? एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। ये हमारा होगा चौथा चैप्टर। बात समझ में आई? ये हमारा कौन सा होगा? चौथा चैप्टर होगा पाइथन एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन। तो हमारे ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज हम लोग रेगुलर देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, यही ऑपरेटर से ही हमारा पूरा पाइथन कोडिंग स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को ऑपरेटर की क्लास बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। आप लोगों को कोई भी बेसिकली अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है मैनेज करिए, ठीक है, लेकिन आप लोग रेगुलर क्लास करिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बात समझ में आई? इसके बाद हमारा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे आप लोग भी जान लीजिए भाई, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। चलिए मैं बताऊं आपको। एक्सप्रेशन की स्पेलिंग लिखें EXPRESSION। अच्छा ठीक है, ठीक है तिलेश जी, धन्यवाद। जो लोग भी भाई स्वेच्छा से भेजना चाहते हैं वो लोग भेज देंगे, किसी से कोई चार्ज नहीं है। जो लोग भी जॉब में हैं वो लोग सभी लोग हमें भेज सकते हैं और किसी से कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। और अकाउंट नंबर और ये हमारा फोन पे, गूगल पे सारा नंबर यही है, जिसको लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। धीरेन्द्र सिंह, प्रणाम सर जी, कैसे हैं? आज हमने पाइथन स्टार्ट कर दिया है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, आज हमने पाइथन स्टार्ट कर दिया आपके निरीक्षण में। चलिए अच्छी बात है। तो ये हमारा चौथा होगा जिसमें हम लोग काफी चीजें देखेंगे। पाइथन में हम लोग क्या देखेंगे? काफी चीजें देखेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि पाइथन में क्या क्या होगा। बिल्कुल, हाँ चलिए अच्छी बात है। पाइथन में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट, एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक, क्या क्या देखेंगे भाई। हम लोग बात बता देते हैं, वैसे चैप्टर वाइज नेम ले लेते हैं, आप लोग सुनते रहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अच्छा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, बस एक मिनट रुकिए। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि हमारे ऑपरेटर में क्या क्या है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑपरेटर, चलिए समझ लीजिए कि ऑपरेटर भाई क्या क्या है, ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, इंस्टॉल करना तो आप लोग जानते ही हो यार, इंस्टॉल करना तो बताना नहीं है हमें। देखो ऑपरेटर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या होगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पहला हमारा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा। दूसरा हमारा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। और अगर हम इसी में तीसरे की बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या होगा? कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। और चौथे की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर होगा। लॉजिकल ऑपरेटर होगा हमारा, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग पांचवें की बात करें तो आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या होगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। छठे की बात अगर हम लोग करें तो मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और सातवें की बात करें तो बिट वाइज ऑपरेटर। क्या होगा? बिट वाइज ऑपरेटर। तो इतने ऑपरेटर्स आप लोगों को पढ़ना है। ये पूरे पाइथन लैंग्वेज का है, ना कि कोई भी। देखिए एक नंबर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, और पांचवा है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, छठा है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, और सातवां है हमारा बीट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। हाँ
चलिए कोई बात नहीं है। सर्वेश मिश्रा भाई प्रणाम। तो ये हमारा चौथा चैप्टर हो गया, यानी कि 4 चैप्टर हमने देख लिया। 4 चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है हमने देख लिया, ठीक है। अगर हम इसी में 5वें चैप्टर की बात करें, ये मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग फटाफट नोट करते जाइए, ठीक है। टाइम कम है तो आप लोगों की क्लास थोड़ी सी अच्छी होने के कारण थोड़ी सी तेज भी चलेगी, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को नोट करने में बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। उसके बाद की बात अगर हम लोग करें, चलिए आप मेक करना बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई, बताएंगे। चलिए हम 5वें की बात करें तो हम लोग 5वें में बात करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप। हमारा 5वां चैप्टर क्या होगा भाई? सीक्वेंस डेटा टाइप। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या पढ़ेंगे भाई? लिस्ट पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होता है, टपल्स पढ़ेंगे, टपल्स क्या होता है, डिक्शनरी पढ़ेंगे, डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे हमारे इसके अंदर कि हमारा टपल्स क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, टपल्स कन्वर्सन क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, इसका आप लोग परेशान नहीं होंगे। और हम लोग अगर छठे चैप्टर की बात करें तो छठे चैप्टर का नाम है हमारा फंक्शन। क्या नाम है भाई? फंक्शन, ठीक है। छठा चैप्टर का नाम क्या है हमारा? फंक्शन है। हाँ बिट वाइज लास्ट है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। हमारा छठा क्या है? फंक्शन। यानी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है, डिक्लेयरिंग होता है, फिर हमारा इनपुट, इवेल, स्ट्रिंग्स, ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग अपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लोअर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिडिल में कैसे रखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके जानकारी लेंगे। इसमें हम लोग पाइथन के छठे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस सब चीजों के बारे में। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें आउटपुट देना है किसके बारे में, कि मान लीजिए हमने क्या किया है, हमने लिखा है, देखिए एक पाइथन का सिस्टम होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा है, a इज इक्वल टू राम, ठीक है, b इज इक्वल टू श्याम, तो हम c इज इक्वल टू क्या करेंगे? a प्लस बी करेंगे। देन हम लोग यहां पे करते हैं प्रिंट, फिर हम लोग लगाते हैं डबल कोट्स, फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट लिखेंगे यहां पे क्या? अगर ये सही है तो लिखे दिस इज करेक्ट। क्या लिखे? दिस इज करेक्ट। तो यहां पे करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आई? क्या आ जाएगा? एक करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। फिफ्थ क्या लिखे हैं? फिफ्थ हमने लिखा था भाई आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। क्या लिखा है? फिफ्थ हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स लिखा है। जिनको नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। इसी नंबर पे जो लोग नए होंगे वो लोग व्हाट्सअप कर देंगे, बाकी पुराने लोग ग्रुप में ज्वाइंड हैं उन लोगों तक ये पीडीएफ सारे पहुंच जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही हम यहां पे प्रिंट क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा। क्या आएगा भाई? देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, या तो हम इस ए बी को क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डैश सी। क्या लिखेंगे? डैश सी। अगर हम लोग डैश सी लिख देंगे तो ये राम प्लस श्याम आ जाएगा और पहले आएगा दिस इज करेक्ट। यानी आउटपुट इसका जानते हैं क्या आएगा? दिस इज करेक्ट। क्या आएगा? दिस इज करेक्ट आएगा और इज इक्वल टू करके आएगा ए प्लस बी मीन्स क्या होगा? राम और श्याम। बात समझ में आई? इस तरीके से इसका आउटपुट आता है और इस तरीके से इसका फंक्शन काम करता है। तो अब इसके अंदर मान लीजिए हमें क्या करना है, हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है, राम, ठीक है, श्याम और घनश्याम, घनश्याम कर दिया मान लीजिए, ठीक है। अब हमें इस श्याम को हटा करके अगर यहां पे करना है रत्नाकर, या फिर सॉरी रत्नाकर को पहले प्रियोरिटी नहीं, पहले सीता जी को प्रियोरिटी देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, यहां पे कर देना है सीता। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डॉट अपेंड का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे फंक्शन के अंदर पढ़ाई जाएंगी। अब इस राम को अगर हमें अपर लेवल में करना है
तो कैसे करेंगे, लोअर लेवल में कैसे करना है, कैसे करेंगे, ये सारी चीज फंक्शन में पढ़ाई जाएंगी कि आउटपुट कैसे निकालेंगे हम लोग। ये बेसिक बातें हैं, अभी अगर नहीं समझ में आ रही तो परेशान नहीं होंगे, मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, प्लस मैं आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। बात समझ में आई? वीडियो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डेली जितना पढ़ाऊंगा उतना मैं वीडियो आप लोगों को, जितने भी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, वैसे तो क्लास रेगुलर 1 घंटा लाइव चलेगी, और जो क्लासेस हैं वो क्लासेस हमारी ऑफलाइन हो जाएंगे, सॉरी रिकॉर्डेड वीडियो डेली आपको 2 बजे दिन में मिलेगा, डेली 2 बजे दिन में रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, तो वहां से आप लोग प्रैक्टिकल को सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा छठा है, क्या है हमारा ये हमारा छठा है, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं भाई? फंक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन। ये हमारा छठा चैप्टर है। अगर हम 7वें की बात करें तो 7वां चैप्टर जो हमारा होता है वो हमारा है फाइल प्रोसेसिंग। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, फाइल प्रोसेसिंग हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे कैसे यूज करना है, आप लोग परेशान ना हो। एक आता है फंक्शन, अगर अच्छे से काम करेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि पाइथन कैसे यूज करें। बाकी जिसके पास लैपटॉप है अच्छी बात है, और जिसके पास नहीं लैपटॉप है और अच्छी बात है, तो वो और मेहनत करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए, कोई भी अपने घर पे प्रेशर नहीं देने लगेगा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए। देखो, अगर मैनेज हो सकता है तो मैनेज करो, नहीं तो बाकी हम हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो एनी डेस्क से भी हेल्प करूंगा। बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल कोई भी परेशान नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम जरा होगी तो मैं आप लोगों को एनी डेस्क से हेल्प करूंगा या किसी से हेल्प करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी होगा, मैं किसी स्टूडेंट से, किसी स्टाफ से, आप लोगों को प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबका 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज द चैलेंजिंग टास्क, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छी बात है। तो हमारा 7वां क्या है? फाइल प्रोसेसिंग है, जिसके अंदर हम लोग पाथ पढ़ेंगे कि हम लोग ओपन कैसे करते हैं फंक्शन को, ऐप कैसे देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम लोग क्लोज कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट करते हैं, रेड लाइंस कैसे करते हैं, टेल्स, स्पीक, कमांड, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे? ये हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर है ये? अच्छा, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग है हमारा। ठीक है, तो 7वां हम लोग देखेंगे फाइल प्रोसेसिंग। बात समझ में आई? हाँ, मैं इसको इरेज कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखो, मैं बताऊंगा आप लोगों को, यहां पे आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा और आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस दूंगा। ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और रेगुलर आप लोगों को क्लास मिल सके। ठीक है, देखिए, हमारी बात समझिए। अगर हम लोग बात करें 8वें चैप्टर की, किसकी बात करें? 8वें चैप्टर की बात करें तो स्कोप एंड मॉड्यूल्स। किसकी बात करेंगे हम लोग भाई? स्कोप एंड मॉड्यूल्स। हम लोग बात करेंगे स्कोप मॉड्यूल्स क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लैज के बारे में, LEGB रूल्स, लैज रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड्यूल बेसिक पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ पाइथन पढ़ेंगे, क्रिएटिव मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, और रीलोडिंग मॉड्यूल और पाइथन मॉड्यूल, सारी चीजों को। अब दीपक जी, ये सब बातें हम लोग करेंगे व्हाट्सएप से। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें हमारे व्हाट्सएप पे किया करें, मैं आप लोगों को सोल्यूशन वहीं से भेज दूंगा। खाली रहता हूं, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्कोप एंड मॉड्यूल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैज रूल के बारे में, लैज रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडवांटेज मॉड्यूल बेसिक पढ़ेंगे, मॉड्यूल बेसिक पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हल्के मत ले लीजिएगा कि मैं 2 लाइन लिख रहा हूं तो 2 दिन का चैप्टर है, ऐसी बात नहीं है। एक एक चैप्टर 10-10 दिन का होगा, अगर आप लोग मेहनत से पढ़ोगे तो। ठीक है, 10-10 दिन, 5-5 दिन का चैप्टर है ये। बाकी आप लोग अगर मेहनत से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा हम लोगों को भी। समझ में आई बात?
हाँ जी, बहुत मजा आएगा क्लास में, आप लोग परेशान नहीं होंगे, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, अब देखिए हमारी बात समझिए, हमने 8वां देख लिया स्कोप एंड मॉड्यूल्स। 9वें की अगर हम बात करें, इसमें 9वें चैप्टर की बात करें तो नम पाई बेसिस का नाम आपने सुना होगा। किसका? नम पाई बेसिस। ये नम पाई बेसिस क्या है? खींचिएगा क्या? तिलेश जी थोड़ा फिर से आप बोलिएगा, खींचिएगा क्या मतलब, हम समझ नहीं पाए आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए नम पाई बेसिस पढ़ेंगे हम लोग, तो नम पाई क्या है, कैसे यूज होता है, इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा, सॉफ्टवेयर हम लोग कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें क्रिएट होता है, क्या क्या इसके सिस्टम्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। बात समझ में आई? सारी चीजें हम लोग कैसे जानेंगे? डिटेल्स में जानेंगे, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे की प्रोग्रामिंग हमारी बेटर बन सके। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्काइप यानी SCIPY, स्काइपी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंडरवी पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे। एरे आप लोग अगर सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा एरे क्या होता है, तो हम लोग एरे भी पढ़ेंगे। इसमें काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों के बेस्ड होगा। तो ये हमारे 9 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है, अरे नहीं नहीं नहीं, पाइथन, इसीलिए तो हमने प्रैक्टिकल क्लास जो है तिलेश जी, इसीलिए प्रैक्टिकल क्लास हमने एडिशनल दे दिया है। प्रैक्टिकल क्लास आप लोगों को मिल जाएगा दोपहर के 2 बजे और थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगा रात को 10 बजे। तो 2 घंटा मैनेज करिए, 45 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे हम। आप लोग परेशान ना हो। जुलाई तक हम 10 जुलाई तक 10-15 जुलाई किसी भी हाल में, और किसी भी हाल का मतलब ये नहीं कि उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको पूरा बेटर समझ में आए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। हमारा मेन लक्ष्य ये है, हमारा मेन लक्ष्य ये नहीं है कि आपको पढ़ा के उड़ा देना या फिर ऊपर से निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि आपको हमारी बातें समझ में आए, तभी इतना ज़्यादा हिंदी का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। दूसरा चैप्टर क्या था हमारा? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है भाई? हमारा तीसरा चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। और सर हम सॉफ्टवेयर बना सकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल 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 शुरू करेंगे तिलेश जी, परेशान नहीं हो, हम बिल्कुल शुरू करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। चौथा है हमारा ऑपरेटर, 5वां है सीक्वेंस डेटा, 6वां है फंक्शन, 7वां फाइल प्रोसेसिंग, 8वां है हमारा स्कोप एंड मॉड्यूल, और 9वां है हमारा नमपाई बेसिस। यानी कुल मिला जुला के बस 9 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? सिर्फ 9 चैप्टर पढ़ने हैं यार। और नया चैप्टर कुछ होता नहीं है यार, आप लोग चाहोगे तो 1 महीने में सब निकाल कर रख दोगे। ठीक है, आप लोग 1 महीने में चाहोगे तो सब जो है धुरंधर खिलाड़ी हो यार, हमसे बड़े बड़े खिलाड़ी हो आप लोग, जो चाहोगे वो कर दोगे, ठीक है। बस हम आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करते रहेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, बिल्कुल। और आप लोगों को एक बात ध्यान रखिएगा कि डेली जो पढ़ेगा भाई, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग उसको दोहराइएगा जरूर, यानी रिवीजन करिएगा जरूर उसका। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे ना यार, तो हमेशा मुझे ही मतलब दिल से आवाज यही आएगी कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर ने नहीं समझा पाया। एक बार रिवीजन करना, और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, फिर मैं अगले दिन वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभिनय सिंह ये नंबर है व्हाट्सएप का, यहां आप संपर्क करिए, यहां पे आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको सारी डिटेल्स भी देंगे। हाँ चलिए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करना यार। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। देखो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना तो थोड़ा भी लापरवाही करेंगे, क्लास जबरदस्त होने, बिल्कुल मार्गदर्शन के लिए हम हैं भाई। 24/7 है, आप परेशान नहीं होंगे, आपका बड़ा भाई 24/7 आपके साथ रहेगा, और लगे रहेंगे हम भी आपके साथ, ठीक है। आपका ओ लेवल हमारा लक्ष्य है, और 100% यस ग्रेड के साथ, ABCD नहीं हो, यस ग्रेड आना चाहिए ना।
हाँ चलिए, अब देखिए हमारी बात समझिए। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग में चलते हैं। किसमें चलते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग में चलते। चलिए आप लोगों का कोर्स स्टार्ट कर देता हूं। आज श्री गणसाय कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सोचना ना पड़े कि हमारा लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। क्या आता है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। और इसमें सबसे पहला आता है एल्गोरिथम। क्या आता है भाई? एल्गोरिथम। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो एल्गोरिथम क्या होता है, अब ध्यान से एकदम बात मेरी समझो। सभी लोग एकदम कहां गए और सब कहां चले गए भाई? कितने लोग अवेलेबल हो पढ़ रहे हो? कितने लोग अवेलेबल हो पढ़ रहे हो? थोड़ा सा हमको एक मैसेज करें। ओके ओके काका, आई एम हेयर, प्रेजेंट प्रेजेंट। अपना थोड़ा अटेंडेंस लगवाइए। तो कौन कौन है पढ़ रहा है भाई? कहां चले जा रहे हो यार तुम लोग? हाँ कौन कौन पढ़ रहा है? अच्छा नेहा पढ़ रही है। और कौन पढ़ रहा है भाई? तिलेश जी पढ़ रहे हैं। और कौन कौन पढ़ रहा है? सचिन, राहुल, तोशराम, सचिन कुमार, तिलेश जी। और कौन कौन है भाई? अभिनय सिंह, अजब सिंह राणा, तोशराम। और कौन कौन है? बस राहुल कुमार। अच्छा चलिए अच्छी बात है। जो लोग भी हैं, प्रीतम, करुणाकर, विनोद, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल अंकित जी, लग रहा है थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप, कोई बात नहीं है। देखिए एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि एन एल्गोरिथम इज प्रेजेंट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है? ये हमारा प्रेजेंट करता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को। किस तरीके से? हाँ ये कौन है भाई? हाँ बिल्कुल मैम भी है क्या? ये हरियाणा से मैम है, MDCMS कैंपस। चलिए अच्छी बात है। हाँ देखिए, एन एल्गोरिथम प्रेजेंट्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू द सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एल्गोरिथम है ये क्या होता है? जैसे मान लो हम लोगों को कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है, ध्यान से हमारी बात समझो। ओहो नवीन दुबे इज आल्सो हियर, ओके। चलिए एल्गोरिथम, जैसे मान लीजिए हम लोगों को कुछ बनाना है, जैसे मान लो हम लोगों को कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम एल्गोरिथम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे पहला काम हम लोग क्या बनाएंगे? एल्गोरिथम बनाएंगे। हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई हमें प्रोग्राम क्या बनाना है। बात समझ में आई? हमें प्रोग्राम क्या बनाना है। हम स्टेप वाइज स्टेप सबसे पहले उसको लिखने का काम करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप वाइज इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो स्टेप वाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने 10 यहां लिख दिया, यहां हमने 9 लिख दिया, यहां पे हमने 8 लिख दिया, यहां पे हमने 7 लिख दिया, यहां पे हमने 6, यहां 5 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे अपने अच्छा ठीक है ओके। हाँ जी हाँ बिल्कुल। चलिए अच्छी प्रैक्टिकल करवाऊंगा अभिनव जी। डेली आपको वीडियो 2 बजे मिलेगा दोपहर में, ठीक है। अब अच्छी बात सुनिए, हम लोग एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? हम लोग कोई भी काम जब स्टेप वाइज करते हैं, मतलब क्या हुआ कि एकदम स्टेप वाइज। मतलब जैसे कि अब जैसे मान लीजिए हमें फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग, मुझे कहीं पे कॉल करना है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। पहले थोड़ा सा आप लोग एल्गोरिथम के बारे में समझ लीजिए, फिर एग्जांपल समझ में आएगा। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने से पहले, ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से समझिए हमारी बात को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो आप लोग परेशान होंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखने से पहले, कैसे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखने से पहले इसे बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो उससे पहले इसको बनाया जाता है। एक बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए, एक वेल मेंटेन्ड, एक बेटर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एल्गोरिथम बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। बात समझ में आई? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन एल्गोरिथम बिफोर प्रोग्रामिंग। बात समझ में आई? एक प्रोग्रामिंग बनाने से पहले हमें एल्गोरिथम का बनाना बहुत जरूरी होता है, और एल्गोरिथम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हाँ ठीक है।
हाँ, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए एक्चुअली ये क्या करता है, इसका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चलिए दुबे जी ध्यान समझिए हमारी बात, ठीक है। इसका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो क्या हुआ कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपका एग्जांपल देता हूं, आपके लाइफ का एग्जांपल देता हूं, तभी से आपको समझ में आएगा बेटर। आपके लाइफ का कोई प्रॉब्लम है, मान लो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ओ लेवल है। चलो चलो दुबे जी, गोविंद जी, विनोद जी, चलो मेरी बात समझो। मान लो आपके लाइफ का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ओ लेवल है। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले सोचोगे कि हम एक बुक की व्यवस्था, सबसे पहले सोचोगे हम सिलेबस ढूंढें। क्या है? हाँ ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? सिलेबस। उसके बाद हम क्या करेंगे? नोट्स ढूंढेंगे। फिर उसके बाद हम उसको पढ़ना चालू करेंगे और उसके बाद याद करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, किसी टीचर का गाइडेंस लेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम देने जाते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोगों को क्या हुआ, एक चैनल वाइज, एक सिस्टम वाइज, एक स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? बात समझ में आई? एक स्टेप वाइज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसी तरीके से हमारा एल्गोरिथम होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज जो है ये काम करता है और बड़े अच्छे से काम करता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से ये सॉल्व कर सकता है। देखो मैं आप लोगों की लाइफ का एक एग्जांपल बताऊं। जैसे मान लो आप लोगों को कहीं पे कॉलिंग करना है। क्या करना है? कॉलिंग करना है। देखो ध्यान समझो, तभी आपको समझ में आएगा। मान लो आपको मैं यहां एग्जांपल लिखता हूं, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल कमेंट करेगा और बाद में मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। बिल्कुल आप कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए, रात में फिर से दोबारा पढ़ के फिर कमेंट हमारे व्हाट्सएप पे करिए या फिर इस वीडियो में कमेंट करिए। नहीं होता है तो कल फिर पूछिए, मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। लेकिन भाई आपकी भी इतनी दायित्व है कि आप लोग मेहनत और ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारी बात समझिए। मान लीजिए मुझे कॉलिंग करना है। क्या करना है? मुझे कॉलिंग करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमारा फोन ऑफ है कि ऑन है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फोन ऑफ है कि ऑन है। हमारा फोन ऑफ बंद है कि खुला है? देखेंगे कि नहीं देखेंगे? सभी लोग देखेगा ना कि हमारा फोन खुला है कि बंद है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? प्रेस ईच डिजिट, 8 नहीं ईच यानी एवरी, हम लोग सारे डिजिट को प्रेस करेंगे। फोन नंबर्स क्या करेंगे? यहां फोन नंबर्स को, सारे डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। अब जैसे मान लो मेरा मोबाइल नंबर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपना फोन चेक करोगे कि ऑफ है कि ऑन है। फिर उसके बाद क्या करोगे? मेरा मोबाइल नंबर बड़े प्यार से डालोगे 8009012815। बात समझ में आई? ये मोबाइल नंबर आप लोग, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप लोग बड़े अच्छे से क्या करोगे? एक एक डिजिट को प्रेस करोगे। तीसरा स्टेप क्या करोगे आप भाई? अगर मान लो मेरा फोन बिजी आ रहा है या फिर वेटिंग आ रहा है, क्या आ रहा है? बिजी आ रहा है, वेटिंग आ रहा है या ऑफ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो मेरा फोन बिजी आ रहा है, वेटिंग आ रहा है, ऑफ आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? देखना होगा बिजी वेटिंग है। अगर ऑफ की बात छोड़ दो, ऑफ का ऑप्शन हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आफ्टर 5 मिनट्स फिर कॉल करेंगे। बात समझ में आई? आफ्टर 5 मिनट्स क्या करेंगे हम लोग? फिर दोबारा कॉल करेंगे कि हाँ कहीं पे अगर वेटिंग खत्म हो गया हो तो कॉल लग जाए, या फिर बिजी जा रहा हो, किसी का उस पर कॉल आ रहा हो, या फिर कहीं पे वो कॉल लगा रहे हो। ठीक है, तो क्या करेगा इंसान? फिर से उसको जो है शुरू कर देगा, सॉरी फिर से उस पर कॉल करेगा। क्लियर हुआ? क्या करेगा? फिर से उस पर कॉल करेगा। आफ्टर दैट क्या होगा? वो फोन को अटेंड करेगा। क्या करेगा? अटेंड द फोन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सभी लोग लिख लेंगे। अटेंड द फोन, उसके बाद हमारी बात हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या होगा हमारा? हाँ वेट कर 5 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद अटेंड करेगा फोन, हम लोग क्या करेंगे? बात कर लेंगे, हमारी बात हो जाएगी। हम लोग फिर अटेंड जैसे ही करेगा, टॉक टू फ्रेंड, हम लोग क्या करेंगे? अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अपने फ्रेंड से
बात करेंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि हम लोग तुरंत क्या करेंगे, जैसे उसने फोन उठाया हम बात करना शुरू करेंगे। बात करेंगे कि उसके बाद क्या करेंगे, हैंग अप द फोन, हैंग अप फोन। हम लोग क्या करेंगे, फोन को रख देंगे। बात समझ? अरे नहीं 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 गोविंद चौधरी जी, आप परेशान ना होइए, ये हमारी फर्स्ट टॉपिक है पाइथन की, ठीक है। अभी सिलेबस आपके पास गया है ना, सिलेबस चेक करिएगा। पीडीएफ आपके पास जाएगा, नाइलेट का पीडीएफ मैंने भेजा है, वो मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, डोंट वरी, आप परेशान नहीं हो जाइए, आप गूगल से डाउनलोड कर लो। सभी लोग क्या करो, पीडीएफ मैं तो सेंड करूंगा ही, सभी लोग गूगल से उसको डाउनलोड कर लो, ओ लेवल का सिलेबस, वहां पे भी आपको वही चीज मिलेगा जो मैंने भेजा है। थोड़े से वर्ड चेंज हो सकते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, टॉपिक सारे सेम है, आप लोग परेशान नहीं होंगे। तो अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल है एल्गोरिथम का। किसका एग्जाम्पल है, ये एल्गोरिथम का एग्जाम्पल है। हम लोग चेक करेंगे फोन ऑन है कि ऑफ है, फिर प्रेस ईच डिजिट टू फोन नंबर्स, बिजी वेटिंग देन 5 मिनट वेट, आफ्टर फोन हम लोग अटेंड करेंगे, फिर हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे, फिर हैंग अप कर देंगे। ओके, बात समझ में आई? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोन का कट कर देंगे, फिर हमारी देखो अब ये क्या हुआ कि हमें एक फोन 2 3 4 5 और 6। अब सोचो कि हम एक काम करने के लिए 6 स्टेप का प्रयोग किए हैं। कितने? 6 स्टेप का प्रयोग किए हैं। तो एल्गोरिथम हमारा यही काम करता है, हमें फोन करने से पहले इतने स्टेप को क्रिएट करना, इतने स्टेप को लिखना ही हमारा एल्गोरिथम होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये नोट कर लिए सभी लोग, ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, सभी लोग ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, तो हम लोग आगे बढ़े, हम इसको इरेज करके आगे बढ़े। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ चलिए, देखिए हमारी बात समझिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसी एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, स्टेप वाइज स्टेप मैंने जो हमारे रूल्स थे उसको फॉलो किया, और एक अदर पर्सन को, एक अपने फ्रेंड्स को हम लोग आसानी से क्या किए, कॉल कर सके। बात समझ में आ गई? क्या किया, आसानी से कॉल कर सकते हैं। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो किसी स्टेप में कुछ चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और ना तो किसी भी स्टेप को छोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? हम लोग पाइथन सॉरी एल्गोरिथम में क्या करते हैं, ना तो हम किसी स्टेप को छोड़ सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम किसी स्टेप को चेंज कर सकते हैं। अब कोई कौन सा स्टेप छोड़ोगे बताओ, जो मैंने स्टेप लिखवाया है 6 उसमें से कौन सा स्टेप छोड़ोगे? हैंग आउट तो करोगे नहीं, अब फोन लगने के बाद बात तो ऐसा तो नहीं कि नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग रिंग ही नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं कि बिना नंबर डाले फोन चला जाएगा, ऐसा तो नहीं कि बिना चेक किए आप नंबर डायल कर दोगे। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जिस स्टेप को आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। जय महाकाल, महाकाल जी, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे यहाँ पे संपर्क करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, और लाइक कर दीजिए। चलिए बात समझ में आई? तो हम लोग क्या करते हैं, ना तो इसमें कोई चेंज कर सकते हैं और ना ही हम लोग कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को पाने के लिए, सीधा सा फंडा समझिए, हम लोगों को पाइथन में किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को पाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट समूह को डिफाइन करना होता है। क्या करना होता है? डिफरेंट डिफरेंट समूह को, ग्रुप को डिफाइन करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को, सलूशन को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग क्या कर सकते, जैसे मान लीजिए यहां पे राजा दशरथ जी हैं, आप लोगों को रामायण तो देखे ही होंगे, राजा दशरथ जी, ठीक है, उनके 4 पुत्र हुए कि नहीं हुए? अरे यार ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कुछ छोटा बताता हूं।
चलो हाँ, मैं आपको बताऊं और क्या बताऊं इसमें। जैसे मैं बात करूं, अगर मान लीजिए यहां पे ऐसे नहीं, ऐसे देखो, हाँ मान लो आप देखो, मुझे क्या करना है कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है। मान लीजिए क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक बढ़िया सा क्यूट सा प्रोग्राम बनाना है। राइट अ एल्गोरिथम टू फाइंड द सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करें। देखो, किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले हमें स्टार्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? स्टार्ट लिखना पड़ता है, या फिर बीइंग लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? बीइंग लिखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, या तो हम स्टार्ट लिखेंगे या तो हम बीइंग लिखेंगे। राम के बेटे को बता दो सर। राम के बेटे लव कुश थे भाई, लव कुश जी थे, बहुत खतरनाक थे, ध्यान रखना। अब देखो हमारी बात समझो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो स्टार्ट लिखेंगे या तो बीइंग लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या हुआ भाई, हम लोग रीड करेंगे ए और बी को। क्या करेंगे? रीड करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हम लोग क्या करेंगे, ए बी को रीड करेंगे, और हम लोग फिर क्या करेंगे, तीसरे ऑप्शन में क्या करेंगे, हम लोग इसमें सम करेंगे, जिसमें ए और बी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप के बारे में बता रहा हूं। फिर हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे ए प्लस बी को। देन हम लोग क्या करना पड़ता है, हमें प्रिंट क्या करेंगे, सम। क्या प्रिंट करेंगे भाई, हम लोग सम को प्रिंट करेंगे। सम प्रिंट को प्रिंट कर देंगे यहां पे, और जैसे ही हम सम प्रिंट करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और आउटपुट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे या फिर इंड लिख देंगे। हमारा लिखने का तरीका होता है इंड और स्टार्ट बीइंग, ये जो भी है हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट। क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट। तो अभी एल्गोरिथम खत्म नहीं हुआ, परेशान ना हो, एल्गोरिथम बड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हल्के में ना लो। ठीक है, तो ये हमारा एल्गोरिथम का एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग चलते हैं, हाँ चलिए आप लोग सभी लोग अपना एड्रेस बता दीजिए भाई, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, हम वह जान लें। ठीक है, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, यानी सिम्पटम्स ऑफ एल्गोरिथम। सिम्पटम्स ऑफ एल्गोरिथम। हम लोग देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, सिम्पटम्स क्या क्या हैं। हाँ, इसके सिम्पटम्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले लक्षण की बात करूं तो फीटीनेस। क्या कहेंगे हम लोग? फीटीनेस। पहला हमारा लक्षण क्या होगा? फीटीनेस। मैं आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, अरे फिनिटीनेस होता है यार, फिनिटीनेस होता है, मैंने फिटनेस लिख दिया, सॉरी। फिनिटीनेस। देखो हमारी बात समझो, एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाइथन की क्लास में आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बातें दोबारा समझ में नहीं आती हैं, अगर एक बार नहीं समझ में आई तो आप लोग मन लगा के थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग बात करेंगे फ़ोन पे। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ क्या होगा? फीटीनेस, जिसका मतलब होता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिनका कम से कम स्टेप होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसे फिटनेस होता है ना, बॉडी फिट होनी चाहिए, बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए, ऐप वैप पूरा बना होना चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप बना होना चाहिए। मेरा तो कुछ नहीं बना है, हमारा तो कुछ नहीं, ना बाइसेप है, ना ट्राइसेप है, ना ऐप्स हैं, बस मेरे फ़ोन में ऐप्स हैं। बात समझ में आई? 2 ही ऐप्स होते हैं डिजिटल लाइफ में, एक ये वाला ऐप्स, दूसरा ये वाला ऐप्स। तो ये वाला ऐप है मेरे पास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए फिनिटेनेस का मतलब होता है कि मिनिमम जो है,
मिनिमम स्टेप्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो काउंट होते हैं। हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें काउंट होते हैं कि भाई एक स्टेप है, दो स्टेप है, तीन स्टेप है, चार स्टेप है। एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं भाई, एक एक चीज को काउंट करते हैं कि हमारे कितने स्टेप्स हैं, कौन कौन से क्या क्या स्टेप्स हैं। हम लोग उसी के बेस पे फ्लो चार्ट बनाना होता है। एल्गोरिथम के ही बेस पे क्या बनाना होता है, फ्लो चार्ट बनाना होता है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होता है, उसी के बेस पे फ्लो चार्ट बनाना होता है। हाँ सर, शोल्डर अच्छा सचिन जी धन्यवाद, बड़ा आप गहराई से देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मिनिमम स्टेप्स देखते हैं। जितना कम हो सके उतने कम स्टेप में हम लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी जब प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो ज्यादा कम स्टेप भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोगों को एल्गोरिथम बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाना चाहिए, ताकि हमारा फ्लो चार्ट उससे भी इजी बन सके और उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग और भी आसानी से कर सकें। चलिए अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करें इसमें दूसरे की, अगर हम लोग बात करें दूसरे की तो क्या होगा, प्रीस्टी डिफाइंड। क्या होगा हमारा, प्रीस्टी डिफाइंड होगा, PRESIETY, ध्यान रखिएगा, PRESICLY प्रीस्टी डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम के हर स्टेप को जो इसका डिफाइन होता है वो क्लियरली होना चाहिए। एवरी स्टेप डिफाइंड क्लियरली। क्या लिखेंगे, एवरी स्टेप डिफाइन क्लियरली। यानी मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने, हाँ जैसे मान लीजिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग कोई भी स्टेप डाल रहे हैं, कोई भी स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस स्टेप में क्या होना चाहिए कि वो स्टेप हमारा क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि भाई हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं प्रयोग होना चाहिए, ऐसे कंफ्यूजिंग चीज उसमें नहीं होने चाहिए कि पता ही ना चले यार उसमें क्या लिख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है। पता चला लिख रहा है कुछ और समझ में आ गया, कुछ प्रोग्रामिंग बन गया, कुछ फ्लो चार्ट बन गया, कुछ बात समझ में आई। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि बहुत हिसाब से काम करना, बहुत ही अच्छे से। और जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, एवरी स्टेप डिफाइंड क्लियर, ताकि हम आसानी से पढ़ सकें और आसानी से फ्लो चार्ट बना सकें और आसानी से उसके बाद हम लोग क्या कर सकें, प्रोग्रामिंग भी बना सकें। बात समझ में आई। हम लोग के सारे काम में इजीनेस आता है जब हम लोग कोई भी चीज साफ सुथरा लिखते हैं। तो चलो क्लियर हुआ। तो ये हमारे दो स्टेप्स हो गए। अगर मैं तीसरे स्टेप्स की बात करूं इसमें, तो तीसरा स्टेप भी होता है भाई, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। बात बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, कुछ बात समझ में आ रही है। महाकाल जी, सचिन, गोविंद, तोष, कुछ बात बन रही है, 2-4% बन रही है ना। चलो किसको किसको बात बन रही है पता तो चल रहा है। विनोद जी को बन रहा है, ये शायद अंजलि मैम है, मनोज वर्मा, बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है अगर 100% बन रहा है तो। अब देखिए हमारी बात समझिए, हमारा थर्ड क्या है, इनपुट। हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली इनपुट क्या होता है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, पायल मैम, सॉरी 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 सॉरी, हम अंजलि समझ लिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, रिप्ले करके देख लेना नेहा, कोई बात नहीं, रिप्ले करके देखना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी लोग ग्रुप को तो मैंने अब वो कर दिया है ठीक है, आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना। चलो अच्छी बात। देखो इनपुट की बात हम लोग करें, एक अच्छी एल्गोरिथम बनाने के लिए, सीधा फंडा समझो, एक अच्छा एल्गोरिथम बनाने के लिए एक अच्छा इनपुट लेना पड़ता है। बात समझ में आई। जैसे हमें कोई भी काम करना है
मान लीजिए कोई भी वर्कआउट करना, कोई मेहनत वाला काम करना, तो एक अच्छा इनपुट लेते हैं भाई। क्या हो कि अगर मान लीजिए मुझे खूब बॉडी वॉडी बनाना है, फिट रहना है, एकदम बाइसेप ट्राइसेप पूरा मेंटेन करना है, तो हम क्या करेंगे, विटामिन्स लेंगे और जो भी आते हैं पाउडर्स वगैरह लेंगे। तो ये सारी चीजें लेने से क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बात समझ में आई? क्या होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बिल्कुल बेटर लेना होगा। इसके बाद जो हमारा चौथा होता है वो हमारा है आउटपुट। क्या है हमारा, आउटपुट है। अब सीधी सी बात है कि एल्गोरिथम भी अच्छी तरीके से आउटपुट देती। बात समझ में आई? आप लोग अगर अच्छा लिखोगे तो अच्छा ही पाओगे, गंदा लिखोगे तभी तो गंदा पाओगे यार। अगर अच्छा लिखोगे तो अच्छे से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, और गंदा लिखोगे तो गंदे से पढ़ोगे। मतलब क्या होगा, अगर आप लोग इनपुट अच्छा देते हो तो आउटपुट बेटर मिलता है। मैंने इनपुट आउटपुट ऑलरेडी फंडामेंटल में पढ़ा दिया, तो वही इनपुट आउटपुट होता है। इसमें कुछ बेटर अलग चीजें नहीं होती हैं कि जो आप लोगों को समझ में ना आए। बात समझ में आई? वही इनपुट आउटपुट इसमें भी होता है। चलो अच्छी बात है। अभी इसके बाद इफेक्टिवनेस है और अम्बाग्रेस है, तो ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि एल्गोरिथम का यूज कैसे करते, यूज ऑफ एल्गोरिथम, बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथम। फिर हम लोग पढ़ेंगे है कि आप लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक एक बार शेयर करें इस चीज को। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहां कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूं। बस हमारा फोन ऑफ ना रहे, वैसे ऑफ नहीं होता है जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल अपने टाइम से। अच्छा बताओ, पाइथन कहते हो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हार्ड है यार, हार्ड है, कुछ लग रहा है कुछ हार्ड है, बताओ ऐसा लग रहा है कि कुछ हार्ड है? ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को हार्ड है पाइथन? बताओ चलो, किसी को लग रहा है कि पाइथन हार्ड है? चलो बताओ। नहीं है भाई, अभी नहीं है, कभी नहीं। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद नेहा। चलिए ठीक है। हाँ अच्छा, पाइथन बहुत ही अच्छा कोर्स है यार, एक बार पढ़ लो, मजा आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। अच्छा कोई बात नहीं है, आज फर्स्ट डे नहीं, घबराओ नहीं, कल भी अच्छा लगेगा, ठीक। हम लोग चलते हैं फिर, हम लोग मिलते हैं कल अपने टाइम से 10 बजे एग्जैक्ट। सभी लोग अवेलेबल होंगे और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। बाकी चीज़ें हम लोग मिलते हैं कल अपने टाइम से फिर से 10 बजे एग्जैक्टली, ओके। सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। करण सिंह, मजा आ गया, वाह। करण सिंह कहां से है भाई? चलिए आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क किए, मैं बात करता हूं कल 10 बजे। फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर सभी लोगों को भाई।